Hello students, I am Gajendra Sharma welcoming you to Adda 24/7 School. In this video we are going to discuss some practice questions. और ये जो practice questions हैं बेटा ये आप लोगों की जो NCERT के पीछे एक्सरसाइज होती है उस पर बेस्ड है, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी पहला पार्ट बना दिया है, दूसरा पार्ट बना दिया। आज हम लोग जो बनाने वाले हैं वो है तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आप लोगों के रिमेनिंग है एक्सरसाइज क्वेश्चन से। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के थ्रू चीजों को सीखेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं क्या इसके अंदर डेटा दिया हुआ है। कि बोला है a 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of an stretched length 1.0 meter is whirled into vertical circle with an angular velocity of 2 revolution per second at the bottom of this circle. Okay, the cross sectional area ऑफ द वायर इज 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या डेटा दिया है? सबसे पहले हमें एक मास दिया है। मास कितना दिया है? 14.5 केजी हमें मास दिया है। तो सबसे पहले यहां पे लिख लीजिए क्या दे रखा है, गिवन डेटा। उस गिवन डेटा के बाद में हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देख लीजिए गिवन डेटा क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक मास, और मास का वैल्यू कितना है बेटा? मास का जो वैल्यू है वो है 14.5। कितना है बेटा मास की अगर मैं बात करूं तो कितना है? 14.5। 14.5 हमारा मास है और यूनिट क्या हो गई है? केजी। ओके, 14.5। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं इसके अंदर हमें दिया हुआ है अनस्ट्रेट्स लेंथ 1.0 मीटर, यानी कि हमें लेंथ भी दे रखी है। लेंथ हमें कितना दे रखा है? 1.0 मीटर। ओके, नेक्स्ट हमें जो दे रखा है इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, यानी कि हमें दे रखा है सर एंगुलर, क्या दे रखा है बेटा? एंगुलर, क्या दे रखा है? एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो हमें दे रखी है सर 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है भाई, ये हमें दे रखा है। ओके, ये हमें दे रखा है। उसके अलावा हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, यानी कि सर ए का वैल्यू हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? ए का वैल्यू बेटा, ए का वैल्यू जो दे रखा है वो दे रखा है 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें डेटा दे रखा है। अब इसके अंदर जो कंडीशन हमें बोली है ना उसको देखिए क्या बोला है कि सर वायर्ड इन द वर्टिकल सर्किल विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एट द बॉटम ऑफ द सर्किल, यानी कि सर ये क्या है? अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? इस तरीके से क्या है यहाँ पे बंधा हुआ है, और ये क्या है? एक सर्किल के बॉटम पे है। क्या है बेटा? ये सर्किल के एक बॉटम पे है। ये क्या है? सर्किल के एक बॉटम पे है, यानी कि सर ये क्या कर रहा है? एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है बेटा? घूम रहा है ऐसे। ये क्या कर रहा है? ऐसे घूम रहा है। एक सेकंड, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है बेटा? घूम रहा है। तो यहां देखिए क्या है, यहां से, ठीक है। और इसका वेट कितना है बेटा? इसका वेट की अगर मैं बात करूं तो सर वेट जो है वो हमें दे रखा है 14.5 केजी। अब यहां देखिए सर ऊपर की तरफ क्या होगी? टेंशन होगी। क्या होगी? टेंशन होगी। अब ये क्या कर रहा है सर? घूम रहा है। अगर ये घूम रहा है बेटा तो इसका मतलब क्या है? सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूमेगा तो यहाँ पे किससे घूमेगा? ये घूमेगा एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि सर ओमेगा से। किससे घूमेगा बेटा? ओमेगा से ये हमारा घूमेगा। अब ओमेगा से अगर ये हमारा घूमता है तो एक चीज मुझे बताइए कि सर जैसे ये ओमेगा से, आप लोगों को याद हो तो चैप्टर नंबर जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने एक बात की थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। किसकी बात की थी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात की थी कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, तो वहां पे हमारा क्या सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग उसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग उसको बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? यहां पे एक तो एफ हमारा होगा ही होगा, उसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा होगा। एक तो एफ होगा ही होगा, उसके अलावा हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और यहां पे जो ये एफ होगा वो कितना होगा? देखिए यहां पे देखिए एफ की अगर मैं बात करता हूं तो एफ हमारा कंबाइंड होगा, और टेंशन हम लोग बोल देते हैं कि सर लोएस्ट पॉइंट पे हमारी टेंशन क्या होगी? टेंशन एट, इसको थोड़ा सही लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, कहीं आप लोग इसको कुछ और ही समझ लो। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा? एफ हो जाएगा। एफ, एक एफ तो हमारा हो जाएगा mg। कितना हो जाएगा? mg। ओके, प्लस अब यहां पे क्या कर रहा है सर? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और लग रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो वो हमारा कितना होगा? सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूंगा कितना होगा? जल्दी सोचो कितना होता है सर? वो हमारा हो जाएगा इसके अंदर m ओमेगा स्क्वायर एल। क्या हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर एल। क्या हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर एल।
ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया है। अगर ये हमारे पास आ गया तो इसके अंदर वैल्यूज को रख दीजिए। यहां पे m का वैल्यू कितना है, m है 14.5 इंटू में कितना है बेटा, इंटू में है सर g का मतलब क्या होता है 9.8 प्लस में कितना हो जाएगा m यानी कि 14.5 ओमेगा स्क्वायर। अब बात आती है सर ये ओमेगा कैसे निकलेगा, तो ये ओमेगा हमारा कैसे निकलेगा भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, सीधा 2 पाई हो जाता है, इनटू में सर वो रेवोल्यूशन जो कर रहा है कितना हो जाएगा 2, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी रेडियन पर सेकंड, क्या आ जाएगा रेडियन पर सेकंड, यानी कि सर ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा 4 पाई हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 4 पाई हमारा आ जाएगा। अगर ये 4 पाई हमारा आ जाता है तो इसको क्या करोगे, इंटू कर दोगे 4 पाई से। किससे करोगे 4 पाई, ये 4 पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा बेटा 1, इंटू में क्या आ जाएगा 1, इंटू में कितना आ जाएगा 1 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा इंटू में 1 हमारा आ जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा बेटा 1 हमारा आ जाएगा, 1 हमारा आ जाएगा। और इसका यूनिट पूरा सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा आ जाएगा 244.2, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा ये 244.2 न्यूटन, ये हमारा आ जाएगा कि सर 2444.2 न्यूटन हमारा ये आ जाएगा। ये हमारा इतना आ गया, ये हमारा क्या आ गया फोर्स आ गया। अब अगर ये फोर्स आ गया तो थोड़ा लॉजिक लगाओ सर। अब हम लोग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से यंग मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, यंग मॉड्यूलस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, यंग्स मॉड्यूलस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एफ हमारा निकल गया, कितना निकला 2444.2, 2444.2 हमारा ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं यंग मॉड्यूलस की, इसको क्या करते हैं बेटा यंग्स मॉड्यूलस पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या कहता है, ये कहता है बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये हमारा क्या होता है एफ अपॉन ए, और ये क्या हो जाता है डेल एल अपॉन एल। क्लियर है। हमें पूछा क्या है इसमें, हमें पूछा है कैलकुलेट द एलोंगेशन। एलोंगेशन हमसे पूछा है, और एलोंगेशन का मतलब क्या होता है अगर आप लोगों को याद हो तो सर वो कितना स्ट्रेच्ड हुआ है, कितना स्ट्रेच्ड हुआ है। यानी कि सर सीधा सीधा बोले तो ये डेल एल हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, डेल एल हमसे पूछ रहा है कि सर एलोंगेशन कितना हुआ है, उसके अंदर क्या हुआ है एलोंगेशन कितना हुआ है। क्या हुआ है बेटा, एलोंगेशन हमारा कितना हुआ है। और एलोंगेशन का मतलब क्या होता है, कितना उसमें खिंचाव आया है, कितना वो नीचे की तरफ आया है, कितना वो स्ट्रेच्ड हुआ है, कितना वो स्ट्रेच्ड हुआ है, ये हमें इसके अंदर देखना होता है। ठीक है भाई। अब यहां से देखो सर हमें चाहिए डेल एल। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको यहां ले आता हूं और इसको उधर ले जाता हूं, एल को यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा देखिए सर ये हो जाएगा डेल एल इज इक्वल टू एफ इंटू में एल अपॉन में ए वाई। ओके, एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू है सर 2444.2 इंटू में बेटा कितना हो जाएगा एल। एल का मतलब क्या है सर, कितना उसकी लेंथ थी, लेंथ कितनी है बेटा 1 मीटर, ऑलरेडी 1 मीटर दे रखा है तो 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई ए का मतलब एरिया। एरिया कितना दे रखा है भाई, एरिया दे रखा है 0.065, ये हमें दे रखा है 0.065। अब एक चीज मुझे थोड़ा दिमाग में लेके आओ सर, ये है सेंटीमीटर में और हमें चाहिए मीटर के अंदर, ये है सेंटीमीटर में हमें चाहिए मीटर के अंदर, तो मीटर में सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन कैसे होता है, जल्दी से सोचो। मैंने आप लोगों को बताया था कि याद रखना कभी भी अगर आप लोगों के mm में लिखा हुआ है तो इसको मीटर में कन्वर्जन करने के लिए 10⁻³ से इंटू करते हैं। अगर ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है तो इसको मीटर में कन्वर्जन के लिए -10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे यहां पे दे रखा है सर, ये हमें दे रखा है और सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.065 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ए हमारा कितना हो जाएगा, ए रख लो पहले, मैं यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू रख लो, चाहे यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी है, देखिए क्या दे रखा है हमें कि स्टील वायर दे रखा है, अनस्ट्रेस्ड स्टील वायर दे रखा है। अब स्टील के लिए कितनी होती है यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू, जल्दी मुझे बताओ। आप लोगों को कल भी मैंने बताया था, अगर याद हो तो कल भी मैंने बताया था 2 × 10⁻11। याद है नहीं है, जल्दी बताओ, याद है ना सबको। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻11 इंटू में कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.065 10⁻⁻4 सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहले इन पावर को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितनी है 11 है, यहाँ -4 यानी कि सर 7 बच गया। क्या बच गया 7, उस 7 को कहाँ ले जाओ बेटा, ऊपर ले जाओ। तो ये कितना हो जाएगा इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में कितना आ रहा है बेटा, अपॉन में हो जाएगा सर 2
इंटू ये 0.065 है, 0.065 है, कितना है 0.065 है। ठीक है बेटा, इसको क्या करते हैं आप डिवाइड करना है, तो देखिए करिए इसको डिवाइड। अब मैं क्या करता हूं, चाहूं तो पॉइंट हटा के सॉल्व कर सकता हूं, पॉइंट हटा के आप लोग सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो देखो इससे डिवाइड करो, पहले 2 से डिवाइड कर दो इसको पूरे को। क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो पूरे को। कितनी बार चला जाएगा सर, 1 2 2 2.1, इतना ये आ गया, ये डिवाइड हो गया। अब हमें क्या करना है सर, ये दे रखा है 1 2 2 2.1 डिवाइडेड बाई 0.065 इंटू में 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7, यह है 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1.88 इंटू 10 टू द पावर -3 और मीटर, या फिर आप लोग इसको लिख सकते हो 1.88 mm। ये आप लोगों का क्या होता है, अलोंगेशन होता है। क्या होता है बेटा, ये हमारा अलोंगेशन है, इसके अंदर कितना हुआ है 1.88 मिलीमीटर, ये हमारा क्या हो गया, इसके अंदर एलोंगेशन हो गया है। तो देखिए कितना है 1.88, कितना है 1.88 मिलीमीटर, या हम लोग बोल सकते हैं 1.88 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है भाई, क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया, ये पहला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई, चीजें क्लियर करने के लिए था। मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूं, जिससे क्या है आप लोगों को बेनिफिट हो जाए, सबसे ज्यादा क्या हो, बेनिफिट आप लोगों को हो जाए। तो यहां से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या था कि सर हम लोग जो डेटा दे रखा है ये एंगुलर में घूम रहा था सर्किल के अंदर। यहां से हम लोगों ने क्या किया बेटा, इसका मैंने एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया, एंगुलर वेलोसिटी निकालने के बाद मैंने यहां से क्या किया, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट पे निकाल ली, टेंशन की बात करी। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर एल हो गया, यहां से ये वैल्यू निकली, और हमने स्ट्रेन का फॉर्मूला जो अपना यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है उसके थ्रू हमने चीजों को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है कंप्यूट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू 100.0 लीटर। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज 100 atm, 1 atm इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 100.5 लीटर। Compare the bulk modulus of the water with that of air at constant temperature. Temperature क्या किया है, constant रखा है। बोला है explain in simple terms why the ratio is so large. Why the ratio is so large. So सबसे पहले देखिए यहाँ पे दे क्या रखा है, सबसे पहले मैं बल्क मॉड्यूलस फार्मूला देख लेते हैं। बल्क मॉड्यूलस क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं किसका बेटा, बल्क मॉड्यूलस का। तो बल्क मॉड्यूलस क्या कहते हैं, ये बल्क मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है बेटा डेल पी अपॉन में डेल वी अपॉन वी। इसका अपन लोग क्या ले लेंगे बेटा, इसका मैंने क्या ले लिया है, मोड ले लिया। क्या ले लिया है, मोड मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले देखिए वैल्यूज हमें क्या क्या दे रखी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है इतना, उसके अलावा प्रेशर इंक्रीज दे रखा है इतना। यानी कि सर अगर मैं डेल पी की बात करता हूं तो डेल पी हमें कितना दे रखा है बेटा, डेल पी यानी कि प्रेशर इंक्रीज, चेंज जो हमारा आता है ना वो ही होता है। तो ये कितना है 100 atm, कितना है 100 atm, 100 atm। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू में 1 atm की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है 1.013, तो यानी कि 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5, यानी कि सर सीधा सीधा मैं बोलूँ तो 2 इस पे आ जाएगा, यानी कि 1.013 इंटू 10 टू द पावर 7, और ये किस में आ जाएगी, यूनिट पास्कल। ठीक है भाई, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर हो गया है तो अब देखिए क्या आएगा, अब चेंज हमसे पूछ रहा है, अब हम पे पूछ रहा है चेंज कितना है। तो चेंज देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है सर, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, वी का मतलब क्या होता है, ये जो वी होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है इनिशियल। क्या होता है, इनिशियल जो हमारी वैल्यू होती है उसके लिए होता है। ये क्या होता है, इनिशियल वैल्यू के लिए होता है। इनिशियल कितनी है, हमें दे रखी है 100 लीटर हमें दे रखा है। अब यहाँ पे देखो चेंज, चेंज का मतलब क्या है सर, हमारे इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस कितना है, इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस कितना है। तो देखिए इनिशियल 100 था और चेंज होके कितना हो गया, फाइनल कितना हो गया, यहाँ पे 100.5 लीटर हो गया है। यानी कि सर चेंज कितना हो जाएगा, 100.5 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 हमारा हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3। ठीक है, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, इसको मैंने क्या किया, मीटर के अंदर ले लिया। क्या ले लिया बेटा, मीटर के अंदर ले लिया, कितना हो गया
0.5 इंटू 10⁻³ ठीक है भाई, -3 हमारा हो जाएगा 10⁻³ क्लियर है, 10⁻³ हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया 10⁻³। अगर ये हो गया है वॉल्यूम है तो ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हमारा हो जाएगा, वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हमारा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये हमारा हो गया है। अब बात आती है कि सर 100 है तो 100 को भी हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि वी की भी रिक्वायरमेंट है। तो वी कितना हो जाएगा बेटा, वी की अगर मैं बात करता हूँ तो वी कितना हो जाएगा 100 है तो ये कितना हो जाएगा सर 100 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए चीजों को, यहां से कनेक्ट करिए चीजों को। सबसे पहले देखिए हमें चाहिए क्या, एक्चुअली में हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, कंपेयर द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर विद द एयर। सबसे पहले हम लोग ये निकाल किसके लिए रहे हैं, वाटर के लिए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वाटर की बात कर रहे हैं। ये देखिए वाटर की बात कर रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो वाटर है यानी कि सर ये बल्क मॉड्यूलस जो हम लोग कर रहे हैं, बल्क मॉड्यूलस है तो इसको मैं बेटा डिनोट कर देता हूँ बी से, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस है तो बी से डिनोट कर दिया। और ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, वाटर के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं, वाटर के लिए। तो वाटर के लिए अगर निकाल रहे हो तो बेटा ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा, अगर मैं इसको देखूंगा तो ये हो जाएगा डेल पी इंटू में वी अपॉन में डेल वी। यहां से डेल पी कितना हो जाएगा बेटा, डेल पी अगर मैं देखता हूं तो कितना है 1.013 इंटू 10⁻7 इंटू में वी। वी हमारा कितना है, वॉल्यूम है, इनिशियल जो है कितना है 100 इंटू 10⁻³ अपॉन में कितना आएगा बेटा, अपॉन में अगर मैं देखता हूं तो कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है डेल वी। और डेल वी है कितना है सर 0.5 इंटू 10⁻³ कितना है 0.5 इंटू 10⁻³ 10⁻³। अब यहां से देखिए 10⁻³ ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी सर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसको मैं क्या लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, जिससे क्या है हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैं इसको क्या करता हूं, ये पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट की जगह मैं क्या करता हूं, देखिए यहां से क्या करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 10⁻⁻1 और -1 ऊपर जाके कितना हो जाएगा +1 यानी कि 8 हो जाएगा, और 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 1.013 इंटू 100 इंटू 10⁻7 और यहाँ से जो माइनस का ऊपर जाएगा 10⁻1 अपॉन में कितना आ जाएगा 5, और 5 से इसको काट दीजिए, कितना 5 से 5 2 जा 10 यानी कि 20 टाइम्स कितना हो जाएगा 20 टाइम्स। कितना हो जाएगा बेटा 20 टाइम्स। अगर ये 20 टाइम्स हो रहा है, अगर ये 20 टाइम्स हो रहा है तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, ये 8 हो गई है, यानी कि सर सीधा सीधा कितना हो जाएगा 1.013 इंटू 20 इंटू 10⁸ 10⁸ हमारा आ गया है, ये हमारा आ गया है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा भाई, देखो इसको सीधा सीधा अगर आप लोग देखना चाहो तो मैं क्या कर सकता हूं, डबल होके कितना हो जाएगा 2.026 हमारा ये हो जाएगा, 2.026 हमारा हो जाएगा, और 10⁻ कितना चला जाएगा 9 चला जाएगा। कैसे, देखो लॉजिक लगाओ, देखो एक सेकंड बेटा, इसको क्या करो लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा सारी चीज क्लियर। कैसे, देखिए यहां से देखिए सर मैं क्या करता हूं, इसका जो ये 20 है, 20 में मुझे 10 दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा 20 में मुझे 10 दिख रहा है। अगर 20 में मुझे 10 दिख रहा है तो एक सेकंड रुकिए, 20 में क्या है बेटा हमें 10 दिख रहा है। अगर 20 में 10 दिख रहा है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 20 में अगर 10 दिख रहा है तो क्या हो जाएगा सर, मैं इसको 2 लेके इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 2.026 इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻9 कितना हो जाएगा 10⁻9 हमारा हो जाएगा, 2.026 इंटू 10⁻9 हमारा हो गया, 10 क्या हो गया 9 हमारा हो गया। और यूनिट हमारी किस में आ जाएगी भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यूनिट किस में आ जाएगी, यूनिट हमारी किसके अंदर आ जाएगी बेटा। देखिए यहां से अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है ना तो एक चीज याद रखिएगा, जो प्रेशर की यूनिट दे रखी थी किसमें दे रखी थी, पास्कल में। अगर ये पास्कल है तो एक चीज है कि सर अगर ये हमारा मीटर क्यूब है तो ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा बचेगा पास्कल। क्या बचेगा, पास्कल। क्या बच जाएगा बेटा, पास्कल हमारा बच जाएगा। अब ये तो मैंने निकाल लिया वाटर के लिए। अब हमारा जो है हमें देखना है बल्क मॉड्यूलस किसके लिए देखना है, एयर के लिए। किसके लिए देखना है, एयर के लिए, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की और उनका कंपैरिजन मुझे करना है। अब यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस एयर की मैं बात करूंगा तो एयर के लिए कितना होता है, सीधा सीधा याद रखना है। बल्क मॉड्यूलस अगर एयर की बात की है तो ये जो हमारा होता है ना बेटा, ये होता है डायरेक्ट याद रखिएगा 10⁵ कितना होता है 10⁵ हमारा होता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखना है 10⁵ है। अगर 10⁵ है ना तो इसको देखो यहां से क्या हो जाएगा सर, ये हमारे पास क्या दे रखा है BW अपॉन में बी एयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.026 इंटू 10⁹ अपॉन में कितना हो जाएगा 10⁵, यानी कि सर सीधा सीधा हो जाएगा 2.026 इंटू 10⁴।
ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4। अब यहाँ से देखिए दोनों के यूनिट समान आएंगे और दोनों यूनिट समान आएंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों की यूनिट समान आएगी तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ से हमारा ये बच जाएगा। और ये क्या होगा, वेरी हाई होगा। और वेरी हाई क्यों होगा, एयर क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, किसके, लिक्विड की कंपैरिजन में क्या होती है, ये क्या है, वेरी हाई है, वेरी हाई है। अगर ये वेरी हाई है तो इसका मतलब क्या होती है बेटा, एक चीज याद रखना कि सर हम लोग एयर की कंपैरिजन करते हैं वाटर के साथ, तो एयर का अगर वाटर के साथ कंपैरिजन करूंगा तो सीधा सीधा पता है कि सर एयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ज्यादा एज कंपेयर टू लिक्विड। बस ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसलिए है कि यहां पे बोला था कि वाई द रेशियो इज सो लार्ज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर एयर हमारी क्या है, ज्यादा कंप्रेसिबल है एज कंपेयर टू लिक्विड, इसलिए हमारा क्या होता है, ये जो रेशियो होता है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये रेशियो कितना है, ये देखिए बहुत ज्यादा रेशियो है बेटा, बहुत ज्यादा ये रेशियो है, याद रखिएगा ये कितना है, बहुत ज्यादा रेशियो हमारा है। तो ये कितना आ जाएगा 2.026 इंटू 10 टू द पावर 4, 2.026 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, क्लियर है। ये सवाल बहुत बेहतरीन था, बहुत प्यारा था, इसलिए मैंने ये कराया है। नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट सवाल जो कह रहा है उसको पढ़िए और देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट डेप्थ वेयर प्रेशर इज, इसको मैं इधर कर देता हूं बेटा जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए वेयर प्रेशर इज 80 atm given that its density at the surface is 1.03 into 10 to the power, बेटा इसको थोड़ा सा सही लिख लेना, 10 टू द पावर 3 आएगी। ठीक है, 10 टू द पावर 3 आएगी, याद रखना 10 टू द पावर 3 है। ठीक है, 10 टू द पावर 3, ठीक है, कितनी है, 10 टू द पावर 3 है वो, 1.023 इंटू 10 टू द पावर 3 कितनी है बेटा, 10 टू द पावर 3 है। इसको थोड़ा सा लिख लो, ये गलती से इधर आ गया है, +3 होगा। ठीक है, 10 टू द पावर 3, ठीक है, इसको यहां लिख लीजिएगा। अब यहां से क्या होगा, सर व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब मैं मान लेता हूं भाई मास की बात है तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, मास मान लेता हूं मैं थोड़ी सी देर के लिए कि सर मास जो है हमारा वो कितना है, m है। ठीक है भाई, m है। अब हम लोग देखते हैं सर हमारी डेंसिटी है, एक तो हमें डेप्थ में देखनी पड़ेगी और एक सरफेस के ऊपर देखनी पड़ेगी, क्योंकि दो हमारी डेंसिटी यहाँ पे आएंगी। क्या होगी बेटा, दो डेंसिटीज की बात होगी, एक तो हमारी डेंसिटी जो है वो एक तो सरफेस पे आएगी और उसके अलावा एक डेंसिटी हमें कहाँ लेनी पड़ेगी, डेप्थ पे लेनी की। तो डेंसिटी एट सरफेस हमारी क्या हो जाएगी, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए भाई दो चीजें, एक तो है डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं और एक मैं कर रहा हूं डेंसिटी की। देखिए एक तो मैं बोलता हूं सर डेंसिटी एट सरफेस, इसको मैं बोल देता हूं रो नॉट। ठीक है भाई, ये रो है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या है, रो है, ये ऐसे रो बनाते हो ना, वो रो है ये। ठीक है, चाहे उसको थोड़ा सा सही बना लो, ये क्या है, रो नॉट। ठीक है, और डेंसिटी एट अगर मैं बात करूं डेप्थ पे, डेप्थ कितनी है उसको मैं, ये तो रो नोट मैंने लिख दिया, उसको कुछ और लिख दीजिए। जैसे मैं उसको क्या करता हूं, डी कर देता हूं। डी का मतलब क्या हो गया, डेप्थ हो गया, उसे मतलब क्या है, सरफेस, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, अब यहां से देखिए सर ये दो चीजें तो हो गई हैं। अब यहां पे देखिए क्या बोला है, प्रेशर कितना है, अगर मैं डेप्थ में बात करूं तो प्रेशर कितना दे रखा है, 80 atm। कितना दे रखा है, 80 atm हमें ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, और डेंसिटी हमें दे रखी है, वो हमें यहाँ पे दे रखी है। यानी कि सर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होती है, देखिए किस, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बल्क मॉड्यूलस के फॉर्म में चलना है इसको। ठीक है, इसको कहाँ चलना है हमें देखना है। तो देखिए बल्क मॉड्यूलस की अगर मैं बात करता हूं तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, उसको लिख लो, जिससे क्या है सारी चीजें आसान हो जाए। तो बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस जो हमें कहता है वो कहता है सर डेल वी अपॉन में क्या होता है, डेल पी अपॉन में डेल वी अपॉन में वी। ये हमारा रेशियो हमें मिल जाए, काम हो जाएगा। ये रेशियो हमें मिल जाए, काम हमारा हो जाएगा। यानी कि सर डेल पी चाहिए, डेल वी अपॉन वी चाहिए, और डेल वी अपॉन वी हमें कैसे मिलेगा वो हमें देखना है, बस उसको हमें देखना है, बस काम हो जाएगा। उसको हमें देखना है, काम हो जाएगा। कैसे देखिए, सबसे पहले मैं मान लेता हूं सर वॉल्यूम की मैं बात कर लेता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सरफेस कितना होगा। सर हमारी जो सरफेस के लिए वॉल्यूम की मैं बात करूंगा कितना होगा, कि सर वॉल्यूम ऑफ सरफेस कितना होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ सरफेस की बात करता हूं तो कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि सर वॉल्यूम ऑफ सरफेस क्या है, वॉल्यूम ऑफ सरफेस, उसको मैं डिनोट कर देता हूं वी नॉट से, और क्या हो जाएगा बेटा, m अपॉन रो नॉट। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूं वॉल्यूम ऑफ
डेप्थ के लिए अगर मैं करता हूं कितनी हो जाएगी, वी डी इज इक्वल टू एम अपॉन रो डी, एम अपॉन रो डी। ठीक है भाई, अब हम लोग देखते हैं सर चेंज इन वॉल्यूम कितना है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम की बात करते हैं तो कितना होगा भाई, चेंज इन वॉल्यूम की बात करते हो तो कितना होगा, क्योंकि चेंज हमें देखना है और चेंज कितना होता है वो चीज हमें चेक करनी है। अगर मैं चेंज ऑफ वॉल्यूम की बात करता हूं, चेंज ऑफ वॉल्यूम की मैं बात करता हूं, तो मैं क्या करता हूं भाई, चेंज ऑफ वॉल्यूम है, क्लियर है, चेंज ऑफ वॉल्यूम है। अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम है ना बेटा, तो यहां से देखिए क्या है सर, चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेल वी से डिनोट कर दो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम मैं बाहर ले लेता हूं दोनों में से, यहां से क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन रो डी। ठीक है बेटा, इसको चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको थोड़ा सा सही से लो, चलो रो है ना, इसको सही से बना देता हूं जिसको आपको दिक्कत ना हो, इसको थोड़ा सा सही मैं बना देता हूं, ये देखिए लो, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है, अब यहां से हमने लिख लिया है। ठीक है बेटा, तो यहां से क्या हो जाएगा सर, मैं रो नोट बाहर ले लेता हूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये बच जाएगा 1 माइनस रो नॉट अपॉन में रो डी। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसको देखो, ये कहीं देखा देखा लग रहा है सर, ये रहा सेम, अगर ये है तो इसका मतलब क्या, ये हमारा हो गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, वी डी अपॉन में वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस रो नॉट अपन में रो डी। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आ गया है। अब ये जो वी नॉट है यार, सरफेस के ऊपर अपने एक डेप्थ पे, यानी कि सर इनिशियल तो यही है, ये क्या होती है, इनिशियल होती है, क्या होती है बेटा, इनिशियल होती है, क्योंकि देखिए दो चीजें होती हैं सर, हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं, एक तो हमारा नॉर्मल होता है, दूसरा हमारा क्या होता है उससे आगे होता है, कहीं ना कहीं यही होगा कि सर एक तो नॉर्मल कंडीशन पे होगा, एक दूसरा हमारा आगे होगा। और जब नॉर्मल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सरफेस की बात है, यानी कि सर सरफेस पे हम लोग देखेंगे तो सरफेस पे कितना है बेटा, सरफेस पे हमारा कितना होता है सर, रो नोट है, और रो नोट अगर है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये सरफेस है, ये हमारी इनिशियल कंडीशन हम लोग इसको बोल सकते हैं, इनिशियल है, तो ये हमारा जो रेशो बन जाएगा वो सीधा सीधा ये रेशो है, क्या है बेटा, ये सीधा सीधा ये रेशो है। अगर ये सीधा सीधा रेशो है तो आप देखिए यहां से क्या होगा, अगर ये सीधा सीधा रेशो है तो देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, बल्क मॉड्यूलस की बात करनी है, किसकी बात करनी है, बल्क मॉड्यूलस की बात करनी है। अब देखिए हमने ये चीजें देख ली, ये हमारी क्या आ गई है बेटा, डेल वी अपॉन वी नॉट 1 माइनस रो नोट अपॉन रो डी, और रो का याद रखना है, ये हमारी रो है, क्या है बेटा, रो हमारी है, क्या है, रो की बात है। ठीक है, अब एक बार बताओ, बल्क मॉड्यूलस की बात करते हो वाटर के लिए कितना होता है, कितना होता है वाटर के लिए, अगर मैं बात करूं बल्क मॉड्यूलस की, यहाँ पे वाटर की बात है ना, कितना होता है बल्क मॉड्यूलस, ये हमारा हो जाता है 2.2 इंटू 10⁹ ये हमारा होता है इसके लिए। तो यानी कि सर ये बल्क मॉड्यूलस है, इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ, एक्चुअली में है किसका, ये पूरा का पूरा वाटर का ही है। अगर ये वाटर का है तो इट मीन्स क्या हुआ, सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ, अगर ये वाटर के लिए है तो बल्क मॉड्यूलस, और ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, डेल पी है, और डेल पी के अलावा क्या है सर, डेल वी अपॉन वी है अपॉन में, क्या है, डेल वी अपॉन वी है अपॉन में। ठीक है भाई, तो देखिए यहां से देखिए क्या दे रखा, बल्क मॉड्यूलस की बात करते हैं, तो बल्क मॉड्यूलस कितना होगा इसके लिए, कितना है बेटा बल्क मॉड्यूलस, सर ये हमारा हो जाता है 2.2 इंटू 10⁹। ये याद रखना है बेटा, याद रखना है, कभी कभी आपको डेटा दे दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता है ना, तो आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है। ऐसे भी जैसे मैंने आप लोगों को स्टील के लिए बता दिया था, मैंने आपको जैसे यंग मॉड्यूलस मैंने बताए थे, वैसे ही जैसे आप लोगों को इसको भी याद रखना है कि कितना हो जाएगा सर, 2.2 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू क्या है, डेल पी। और डेल पी कितना दे रखा है, डेल पी की अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, डिफरेंस की अगर बात करते हो तो एक्सिड प्रेशर कितना हो जाएगा, एक्सिड अगर प्रेशर की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्सिड प्रेशर की बात करते हो तो कितना हो जाएगा, एक्सिड प्रेशर की बात करते हो तो कितना हो जाएगा बेटा, उसको देखिए, वो हमारा हो जाएगा सर 79 atm एक्सिड प्रेशर, 79 कितना हो जाएगा, 79 हमारा हो जाएगा एक्सिड प्रेशर की बात करते हैं। तो हमें निकालना क्या है, एक्चुअली निकालना क्या है, गिवन द डेंसिटी ऑफ सरफेस ये है, और प्रेशर ये हमें डेप्थ पे हमें निकालना है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट डेप्थ, ये हमें डेप्थ पे निकालना है, क्या डेप्थ पे निकालना है, तो ये क्या है, डेल पी है, अपॉन में कितना है बेटा, अपॉन में कितना है सर, 1 माइनस रो डी अपॉन, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास है, मैं क्या करता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, यहां से ये नीचे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा,
हमें क्या चाहिए, सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए, रो डी की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए बेटा, रो डी की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, रो डी की वैल्यू हमें चाहिए। रो डी की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है भाई, क्या चाहिए, रो डी की वैल्यू हमें चाहिए। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हैं, देखिए एक काम और कर सकते हो। कैसे, देखो एक चीज देखना, मैं क्या करता हूं कि सर इसको यंग्स मॉड्यूलस से इसको इधर ले आता हूं। थोड़ी देर के लिए सोचना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, चीजें क्लियर बन जाएंगी। देखिए अगर ये मेरे पास दे रखा है, ये मेरे पास दे रखा है कितना है, ये 2.2 इंटू 10⁻9 है। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा सर, डेल पी अपॉन में कितना है 1 माइनस रो नॉट अपॉन रो डी। ठीक है भाई, ये है। यहां से मैं क्या करता हूं बेटा, इस टर्म को इधर ले आता हूं, इस टर्म को क्या करता हूं, इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस रो नॉट अपॉन में रो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, अपॉन में हमारा हो जाएगा ये जो वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁻9। अब यहां से क्या करता हूं सर, ये 1 है, इसको इधर ले जाता हूं तो माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और माइनस का हो जाएगा तो डेल पी हमें दे रखा है। डेल पी का मतलब क्या है, देखो ये दे रखा, वेयर प्रेशर इज 80 एटीएम। अगर 80 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ये बच जाएगा 79। कितना बच जाएगा बेटा, 79 बच जाएगा। और ये क्या है, पूरा मॉड्यूलस में चल रहा है, ये कितना बच जाएगा, 79 बच जाएगा। कितना हो जाएगा, 79 बच जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 79 बच जाएगा। कितना हो जाएगा, 79 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, 79 बच जाएगा। अगर 79 बच जाता है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, रो डी में निकाल लेता हूँ, और रो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, रो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा सर रो नॉट अपॉन में 1 माइनस डेल पी अपॉन में 2.2 इंटू 10⁻9। 2.2 इंटू 10⁻9 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो अब यहां से एक चीज देखिएगा, ये हमें क्या बता रहा है, यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सिस प्रेशर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सिस प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, एक्सिस प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सिस प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो एक्सिस हमारा प्रेशर है उसके लिए। ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को सॉल्व करना है। कैसे, देखिए ये हमारी डेंसिटी ऑफ सरफेस पे कितनी दे रखी है, 1.03 इंटू 10⁻3 दे रखी है। लिख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, रो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.03 इंटू 10⁻3 अपॉन में कितना हो गया बेटा, अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो यह हमारा हो गया। और अपॉन में कितना हो जाएगा 2.2, ये तो हो गया। अपॉन में कितना है 1 माइनस डेल पी, और डेल पी कितना है सर 79 हो जाएगा एक्सिस में 79। इंटू में कितना हो जाएगा बेटा, इंटू में हो जाएगा इसकी वैल्यू, किसकी 79 हो गया। यार एक एटीएम की वैल्यू कितनी होती है, एक एटीएम की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं तो ये हमारी हो जाती है 1.013 इंटू 10⁻5। कितना होता है 1.013 इंटू 10⁻5, ये हमारी हो जाती है एक एटीएम की। अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, एक एटीएम की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाता है 1.013 इंटू 10⁻5। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा बेटा 1.034 इंटू 10⁻3। 1.034 इंटू 10⁻3 और यूनिट आ जाएगी इसकी केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा रो डी की वैल्यू। क्या आ जाएगी, रो डी की वैल्यू इतनी हमारी आ जाएगी। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तब इतनी हमारी आ जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा। इसको थोड़ा सही लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा सही लिख लीजिए। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको सही लिख देता हूँ। देखो ये वाली जो है ना, ये थोड़ा यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको सही लिख देता हूँ, थोड़ा सा सही लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, आप आसानी से क्लियर कर पाएँ। तो देखिए थोड़ा सा सही लिख देता हूँ। कैसे, देखिए यहाँ से रो डी है इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, रो नॉट कितना है बेटा 1.03 10⁻3 अपॉन में कितना है 1 माइनस चेंज इन प्रेशर कितना है बेटा, चेंज इन प्रेशर कितना है 79, कितना है 79 इंटू में कितना हो जाएगा बेटा 1.013 इंटू 10⁻5
अपॉन में कितना है बेटा, अपॉन में क्या है 2.2 10⁻⁹, ठीक है। 2.2 इंटू 10⁻⁹ हमारा हो जाएगा, ये लीजिए कितना हो जाएगा 9, ये हमारा हो गया, ये हो गया 10⁻⁹, कितना हो गया 10⁻⁹ हमारा हो गया, क्या हो गया 10⁻⁹ हमारा हो गया, कितना हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁵, ठीक है। 10⁵ हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁵ हमारा हो गया, क्लियर है। अब देखते हैं हम आगे, ये तो हमारा हो गया है इसका। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़िए और ढंग से देखिए। देखिए, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास स्लेब व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 atm। अब यहां पे हाइड्रोलिक प्रेशर की बात कर लिए, अगर प्रेशर की बात आ गई तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं सर प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर की बात है, और हाइड्रोलिक अगर प्रेशर की बात है, कितना दे रखा है प्रेशर की, अगर मैं बात करता हूं कितना दे रखा है बेटा, प्रेशर हमें कितना दे रखा है सर 10 atm, ठीक है भाई। और क्या दे रखा है सर, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास स्लेब। हमें कंप्यूट करना है फ्रैक्शनल चेंज, क्या करना है बेटा, फ्रैक्शनल चेंज हमें कंप्यूट करना है, क्या करना है फ्रैक्शनल चेंज हमें कंप्यूट करना है, फ्रैक्शनल चेंज हमें क्या करना है कंप्यूट करना है। यानी कि सर सीधा सीधा अगर मैं बोलूं वापस से तो K इज इक्वल टू क्या होगी, K इज इक्वल टू हो जाएगा डेल P अपॉन में डेल V अपॉन V, और ये जो हमारा होता है ये डेल V अपॉन V, यही हमारा क्या होता है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल चेंज, क्या बोल देते हैं, फ्रैक्शनल चेंज हम लोग इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा, फ्रैक्शनल चेंज हम लोग इसको बोल देते हैं, ठीक है। यहां से हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डेल V अपॉन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डेल P अपॉन K, ठीक है भाई। यहां से देखिए डेल P कितना है 10 atm, एक एटीएम की वैल्यू कितनी होती है, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को सिखाई, कितनी है बेटा 1.013 इंटू 10⁵, सॉरी कितना है 1.013 इंटू 10⁵, अपॉन में कितना आ जाएगा K, और K हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे दे रखा है चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास स्लैब व्हेन द सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 atm। अब यहाँ पे किसकी बात की है, ग्लास स्लैब की बात की है, किसकी बात की है बेटा, ग्लास स्लैब की बात की है। और ग्लास स्लैब के लिए ये कितना होता है 37 इंटू 10⁹, क्या होता है 37 इंटू 10⁹ हमारा होता है, क्या होता है 37 इंटू 10⁹ हमारा होता है, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं और चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या आ जाएगा, देखिए फ्रैक्शनल चेंज हमें देखना है, तो देखिए क्या आ जाएगा कि सर ये 10⁹ है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस है तो इसको यहाँ ले जाता हूं तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं इंटू कर देता हूं तो 10.13 अपॉन में हो जाएगा 37 इंटू में हो जाएगा बेटा 9, ये है ऊपर जाएगा और 5 ऑलरेडी वहाँ पे है तो इंटू 10⁻⁻4, ये हमारा हो गया। तो 10.13 इंटू डिवाइडेड बाई 37 इंटू 10⁻⁻4 करोगे तो इसका आंसर जो हमारा आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 0.0000274, ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.0000274, ये हमारा आ जाएगा। और इसका क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। अगर ये आंसर आ जाता है तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, सर ये डेल V अपॉन V है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे चेंज जो है, यहाँ पे अगर यूनिट्स की मैं बात करूंगा तो V की अगर मीटर क्यूब होती है तो नीचे भी मीटर क्यूब होगी, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 0.0000274, ये हमारा आ जाता है 0.0000274, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत बेहतरीन है। डिटरमाइन द वॉल्यूम कंट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 centimeter on edge is when the subjected to a hydraulic pressure of 7.0 into 10⁶। सेम है। डिटरमाइन द वॉल्यूम कंट्रैक्शन, वॉल्यूम कंट्रैक्शन की बात की है, किसकी बात की है बेटा, वॉल्यूम कंट्रैक्शन की बात की है, किसकी बात की है, वॉल्यूम कंट्रैक्शन की बात की है। अगर वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन की बात की है तो देखिए यहाँ पे V हमें दे रखा है ऑलरेडी, हाँ एजेस की बात की है, यानी कि वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं K, यानी कि सर डेल V हमें निकालना है, क्या निकालना है, डेल V हमें निकालना है, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी देखिए, यहाँ से देखिए क्या है, डिटरमाइन द वॉल्यूम contraction of a solid copper cube 10 centimeter on a edge when subjected to a hydraulic pressure of 7 into 10⁶ पास्कल। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर डेल P अपॉन में डेल V अपॉन V, ये हमारा हो गया। V ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा, यानी कि सर हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम
कंस्ट्रक्शन चाहिए, यानी कि सर हमें वॉल्यूम कंट्रैक्शन चाहिए, यानी कि सर डेल वी चाहिए। डेल वी अगर मुझे चाहिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डेल पी इंटू में वी अपॉन में क्या हो जाएगा के। डेल पी कितना दे रखा है, 7 इंटू 10 टू द पावर 6, कितना दे रखा है 7 इंटू 10 टू द पावर 6 हमें दे रखा है, इंटू में वी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एक एज हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो सेंटीमीटर से किस में जाना है बेटा, सेंटीमीटर से किस में जाना पड़ेगा सर, सेंटीमीटर से हमें जाना पड़ेगा वॉल्यूम में। क्या निकालना है, वॉल्यूम में जाना पड़ेगा। और वॉल्यूम में अगर मैं जाऊंगा तो क्या होगा, देखिए अगर मैं वॉल्यूम में जाता हूं तो बेटा इसको अगर मैं सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्जन करना पड़ेगा। और मीटर में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका अगर मुझे मीटर में चला गया, अब मुझे क्या है वॉल्यूम चाहिए। और वॉल्यूम अगर मुझे चाहिए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2 द पावर 3 मीटर क्यूब हमारा ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब हमारा आ जाएगा। अगर ये मीटर क्यूब आ जाता है बेटा तो यहां से देखिए लॉजिक लगाइएगा। देखिए सर ये हमारा आ गया है। अब वी कितना आ गया बेटा, वी की मैं बात करूं तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 द पावर 3 अपॉन में क्या हो जाएगा के। और के कितना होता है 140 इंटू 10 टू द पावर 9 अगर मैं बात करूं किसके लिए, कॉपर के लिए। किसके लिए, सॉलिड कॉपर क्यूब की बात की है। किसकी बात की है, सॉलिड कॉपर क्यूब की बात की है। किसकी बात की है बेटा, क्यूब की बात की है। तो हम यहां से देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से जिससे चीजें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले देखिए यहां से देखिए, इसको सबसे पहले इसको लिख लेता हूं तो क्या हो जाएगा सर, 7 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द क्यूब, यानी कि सर 10 टू द, इसको मैं +3 लिख देता हूं, एक है तो क्यूब हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा सर 140 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर ये 9 है तो इस 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ये 9 से क्या है, ये 9 कैंसिल आउट हो गया, ये 9 से ये 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाऊं कि सर अब क्या होगा। यहां से देखिए बेटा क्या बचा है, 7 अपॉन 140 इंटू में कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -6। 7 से इसको काटो सर, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, यानी कि सर 20 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। अगर 1/20 अगर मेरा ये आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटू 10 टू द पावर -6 कर दो, इंटू 10 टू द पावर -6 कर दो, इंटू 10 टू द पावर -6 कर दो। अगर 10 टू द पावर -6 है तो यहाँ से देखिए 1/20, अगर 1/20 करते हो बेटा तो मैं सीधा 1/2 कर लेता हूँ। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। और इसका मतलब अगर आप लोग इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 अगर ये 2 होता तो 0.5 होता, यानी कि सर ये हो जाएगा 0.05 इंटू 10 टू द पावर -6। अगर इसको 5 इंटू 10 टू द पावर -8 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। और क्या हो जाएगा सर, मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डेल वी की बात की है मैंने, डेल वी यानी कि चेंज की बात की है। किसकी बात की है, चेंज की बात की है। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -8 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 हमारा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर क्यूब हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या बोला है, हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाय 0.1%। अगर 1% है, चेंज कर रहे हैं प्रेशर ऑन द लीटर। अब लीटर की बात है तो देखिए वाटर, अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, वापस चीजें देखनी पड़ेंगी। और यहां पे क्या है, वापस आ गया सर, वाटर के लिए आ गया है। और वाटर के लिए अभी अभी सिखाया था कितना होता है। अगर मैं बल्क मॉड्यूलस की बात करता हूं, कितना होता है बल्क मॉड्यूलस, जल्दी बताओ बल्क मॉड्यूलस कितना होता है सर, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9 कितना होता है, 2 के से डिनोट कर दो, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या, हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाय 0.10%। और 0.10% है, इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं डेल वी अपॉन वी कितना हो जाएगा भाई, 10 टू द पावर -3। क्योंकि भाई एक्चुअली में ये कितना होगा 0.10 डिवाइडेड बाई 100 यही होगा। अगर ये है तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा सर, 1 इंटू 10 टू द पावर, इसको मैं लिखना चाहूँ तो 1 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -2, सीधा सीधा कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। 1 से इंटू करोगे तो 10 टू द पावर -3, वही मैंने लिख दिया सीधा 10 टू द पावर -3। तो डेल वी प्रेशर की बात है ना,
प्रेशर, तो डेल वी पी कितना हो जाएगा, डेल पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू में कितना हो जाएगा, डेल वी अपॉन में वी, और इसके लिए कितना होता है, के की मैं अगर बात करूं तो ये होता है 2.2 इंटू 10⁻9 इंटू में वॉल्यूम चेंज कितना आ रहा है सर, 10⁻³ कितना आ रहा है बेटा, 10⁻3। अगर ये 10⁻³ है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2.2 इंटू 10⁻6 प्रेशर यानी पास्कल। ठीक है बेटा, 2.2 इंटू 10⁻6 पास्कल, ये हमारा हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻6, ये आप लिख सकते हो। वैसे इसकी यूनिट आप लोग जो लिखोगे ना, पास्कल में भी लिख सकते हो प्रेशर को, बट इसको जो जनरली लिखना चाहो ना तो वो देखिए किस में जाएगा, देखिए इसको लिखना चाहो ना आप लोग तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो और बाकी पास्कल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पास्कल ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ठीक है। या फिर आप लोग इसको लिखना चाहो तो यहीं से इसको लिख दो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये थे सवाल, ये थे सवाल। इसको चाहो तो और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको और भी लिखना चाहो तो लिख लीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है भाई, ये हमारे सारे सवाल थे, ये मैंने दोनों यूनिट्स लिखा दिए। ठीक है भाई, दोनों यूनिट्स मैंने लिखा दिए। अब देखिए ये सारे के सारे सवाल हो गए बेटा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि एनसीईआरटी के जितने सवाल हैं वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। एनसीईआरटी के जितने सवाल हैं ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है बेटा, सारे सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 जो अपना स्कूल चैनल है इससे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।